Hello 12th class, this is your unit 3 last chapter, third chapter of unit 3, that is problem of deficit demand and excess demand. Well, all of you know, you have already read in the microeconomics that market forces, when we talk about, that means we are talking about the forces of demand and supply. And what happens when the demand is greater, the prices rises, and when the demand is less as compared to the supply, the prices they come down. But now here we are dealing with the aggregate demand and aggregate supply. So what we need to understand is the meaning of both aggregate demand and aggregate supply. कई बार क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जो जब हम मैक्रो लेवल पे इसको स्टडी करते हैं तो इकोनॉमी में दो सिचुएशंस अराइज होती हैं. वन इज एक्सेस डिमांड की सिचुएशन एंड द अदर वन इज डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन. Let us begin with the situation, the problem of excess demand. यू मे नोट डाउन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या सिचुएशन होती है. अगर हम उसको डिफाइन करने लगें तो एक्सेस डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, I am talking about actual aggregate demand is higher than the aggregate demand at full employment level. Point to be noted, at full employment level. AD is excess when it is more than AS, ये तो सब समझते हो है ना. So we are talking about excess demand. It is a situation when actual aggregate demand is higher than the aggregate demand at full employment level, है ना. एग्रीगेट डिमांड एक प्लान्ड होता है, एक एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल होता है. So when actual is more in comparison to planned, that is the situation of excess demand. See this, you can show or explain in a diagram also. This is your aggregate supply curve where income is equal to aggregate supply. All of you know this, we have read in the previous chapter, है ना. This is your aggregate demand. This is the point of equilibrium. Aggregate demand and aggregate supply. Now what happens when the aggregate demand increases? You can see this also, the same thing. We will see two things in one diagram. So क्या होता है जब एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये जो इंक्रीज है, ये गैप हमारे पास आ जाता है. ठीक है, ये एक्सेस डिमांड का गैप है, इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, है ना. जब डिमांड ग्रेटर हो जाती है तो ये एक एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है एंड दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. अंडरस्टूड है. व्हेन डिमांड विल बी ग्रेटर, which demand when actual demand is more to what which we planned, or in other words aggregate demand जिसको बोलते हैं आप. ठीक है, तो in that situation this gap will occur which is known as inflationary gap. That means due to this gap the prices will increase, है ना. Now let us see why this situation occurs. That means what are the causes जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन आती है. फर्स्ट ही सेज इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जब हम लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, तो वी विल डिमांड मोर. हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर है जब, तो दैट मीन्स वी आर डिमांडिंग मोर, we are generating more demand. Why? Because of our increase in the private consumption expenditure. Then increase in the investment expenditure, जिसको आई आप बोलते हो, विच में अकर ओइंग टू द जो बुलिश एक्सपेक्टेशंस होती हैं बिजनेस से, उसकी वजह से.
मतलब जब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, उस सिचुएशन की बात हो रही है। ठीक है। अनदर रीजन इज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो को है वो उनको वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चला रही है, लोगों का फिर इनकम लेवल रेज होगा, इनकम लेवल रेज होगा तो उनके वो ज़्यादा डिमांड जनरेट करेंगे, तो इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अनदर रीज़न इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो जाती हैं कंट्री से, उसकी वजह से ओइंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस ओइंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइसेस की बात हो रही है इन केस ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। और इसके कॉन्ट्ररी जब इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाती हैं ओइंग टू हायर इंटरनेशनल, उस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस हायर है in comparison to the lower domestic prices. So 1, 2, 3, all these are the causes of excess demand. Clear? So next, deficit demand we'll study in the next video. Thank you.